अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब फुतवतज़ादे, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि हम जिस तरह से अपनी जिस्मानी सेहत का ख़्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हाइजीनिक चीज़ें खाएँ, अपनी हाइजीन का ख़्याल रखते हैं, उसी तरह से हमें अपनी साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती हाइजीन का भी ख़्याल रखना ज़रूरी है। जिस तरह से रेगुलरली हम अपने नाखून काटते हैं, बाल संवारते हैं, नहाते हैं ताकि हमें कोई फ़िज़िकल बीमारी या जरासीम ऐसे ना लगें जिससे हम जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाएं। उसी तरह से हमें ज़रूरत है कि हम अपनी नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी और हाइजीन का भी ख्याल रखें, अपनी रेगुलर क्लिनजिंग करें। और उसके लिए 2-3 टिप्स जो आज मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि एक तो सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन, जब मौका मिले थोड़ी देर बैठिए, देखिए आज का पूरा दिन कैसा गुज़रा, वो कौन सी सोचें थीं जिसने आपको परेशान किया, या फ़ायदेमंद सोचें कौन सी थीं, आपने दिन भर में कैसा महसूस किया, वो एहसासात जिससे आपको बुरा लगा या वो एहसासात जिसने आपको अच्छा महसूस कराया, उनके बारे में थोड़ा सा सोचना। चाहें तो उस पर लिख भी सकते हैं, वो काफ़ी मुफीद और फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह से हमें अपने दिन भर के बारे में मालूमात भी हासिल होती है कि दिन कैसा गुज़रा। और इसी एक्सरसाइज को हम पूरा हफ़्ता भी कर सकते हैं ताकि एक तरह से हमारे अंदर सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन की या जर्नलिंग की थोड़ी सी आदत पैदा हो, और उससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अच्छी लग रही हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं आ रही हैं, वो सोचें कौन सी हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, मुफीद हैं, वो सोचें कौन सी हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, और वो एहसासात जो हमारे लिए मुफीद हैं उसकी भी निशानदेही होती है। एक तो ये बात। दूसरी ये कि जब भी मौका मिले कोशिश कीजिए कि दोस्त अहबाब के साथ बैठें जिनसे आप चाहें कि अपनी दिल की बात कर सकें। काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कभी कभी वो बहुत मुफीद मशवरे देते हैं, कभी कभी ये भी बताते हैं कि किस तरह से अगर ज़्यादा परेशानी है तो किस तरह से किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला कह लें, कॉन्फ्लिक्ट कह लें, ये होता है कि हमें कभी कभी ये भी पता होता है कि हमें कोई ऐसी परेशानी है जिसके लिए हमें शायद किसी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए, किसी एक्सपर्ट से रब्ता करना चाहिए, हमें वो सहूलत जहाँ मिल रही है उसके बारे में भी मालूमात होती है, लेकिन बस जाने से कतराते हैं क्योंकि वो स्टिग्मा उसके साथ इतना है कि कहीं लोग मुझे ये तो नहीं कहेंगे कि मैं पागल हो गई हूँ या मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ या ये मेरी ईमान की कमज़ोरी है। इस तरह के ख़यालात हमारे जहन में आते हैं, और नतीजा क्या होता है कि हम दूसरों से मदद लेने से भी कतराते हैं, मदद भी नहीं मांगते जब हमें ज़रूरत होती है। तो आज के लिए ये 2 बातें कि ज़हनी सेहत ज़रूरी है, अहम है, उसी तरह से जैसे कि जिस्मानी सेहत ज़रूरी है। हमारा जिस्म एक स्पंज की तरह इर्द गिर्द की मनफी बातों को जज़्ब करता है, और जैसे एक स्पंज पानी से जब लिथड़ जाए तो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, उसी तरह से जब हमारा जिस्म बहुत सारी मनफी बातों को जज़्ब कर लेता है तो वो भी उस तरह से कारकर्दगी नहीं कर सकता ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, जो कि हेल्दी हो, सेहतमंद हो। तो ज़रूरी है कि जिस तरह से हम जब चाहते हैं कि किसी स्पंज के टुकड़े को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाएं तो उसे हम निचोड़ लेते हैं ताकि वो काबिल इस्तेमाल हो जाए। इसी तरह से हम अपने आपको, अपने जिस्म को नफ्सियाती तौर पर अगर मौका दें कि थोड़ी सी सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन हो, चाहे वो लिख कर हो या किसी से बात करके हो, और जब हमें किसी मदद की ज़रूरत है तो हम मदद मांगने से शर्म महसूस ना करें, और ज़रूर उन लोगों से मदद मांगें जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए कई सारे मसलों का हल हो सकती है। विद दिस आपका बहुत शुक्रिया। आई विल स्टे इन टच, होपफुली और भी बहुत सी इस तरह सी बातें होंगी जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।